Hello viewers, it's me Dr. Tahra, your health coach, and you are watching channel Health Show with Dr. Tahra. एक क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर, मेरी एज 18 इयर्स है, मैं स्टूडेंट हूँ, काफ़ी महीनों से मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है। टीचर्स प्रोफेसर्स लेक्चर्स देते हैं, मैं थोड़ी देर को तवज्जो दे पाता हूँ, उसके बाद मेरे ख्यालात भटकने लगते हैं। इसके अलावा मैं फिजिकली और मेंटली थकावट महसूस करता हूँ, हमेशा थका थका सा रहता हूँ। मेरी तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आ गया है और मैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसके अलावा मैं छोटी छोटी चीज़ें रख के भूल जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे वो याद आ जाती हैं कि मैंने वो चीज़ें कहाँ रखी थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं किसी काम के लिए जाता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैं किस काम के लिए जा रहा था। दोस्तों से बात करते करते मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था। डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बताएं मुझे क्या हो गया है और इस बीमारी को क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन फॉग पे। जी हाँ, ब्रेन फॉग। आपने धुन तो सुनी होगी, धुन में क्या होता है। इसी तरीके से जहन पे भी कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ बातों की वजह से धुंध आ जाती है, जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। बेसिकली ये मेडिकल कंडीशन नहीं है, ब्रेन फॉग कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक मेडिकल कंडीशन का सिम्टम्स हो सकती है, यानी कोई भी अंडरलाइंग काज हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। ये एक टाइप कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी हो सकता है। फॉग यानी एक तरीके की धुंध जो आपके दिमाग पे छा जाती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, यानी जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, क्लियरिटी की कमी हो सकती है, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन या पुअर कंसंट्रेशन। इसको मेंटल फैटिग भी कहते हैं। ये आपके डेली टास्क, स्कूल या कई और दूसरे कामों में डिस्टरबेंस कर सकती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती है। ब्रेन फॉग कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जब ब्रेन फॉग होता है तो क्या देखने को मिलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली ब्रेन फॉग जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, यानी कि एक पर्सन में अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो दूसरे में वो सिम्टम नहीं होंगे। सबसे पहले जो कॉमन है वो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी आप तवज्जो नहीं दे सकते, आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते, आप फॉरगेटफुलनेस होता रहेगा, यानी आप भूल जाते हैं, हमेशा चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप भूल जाते हैं कि क्या करने जा रहे थे, यानी अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान नहीं दे पाते, थोड़ी देर में ही दिमाग भटकने लगता है। किसी से बात कर रहे हैं, अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि क्या कहना है। मेंटल फैटिग महसूस करते हैं, यानी जहनी तौर पे आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, और फिजिकली भी, मेंटली एंड फिजिकली बहुत आप थकावट महसूस करते हैं। अगर प्रोलॉन्ग टाइम से, काफ़ी अरसे से आपको ब्रेन फॉग है तो आपको हेडेक यानी सर में हल्का हल्का दर्द भी महसूस करेंगे। इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आपकी तबीयत में आ जाएगी, आप चिढ़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों से, मूड स्विंग्स आ जाते हैं। मूड स्विंग्स तो वैसे कॉमन चीज़ है, सब में होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो तो फिर वो उनका नोटिस लेना चाहिए, ये भी ब्रेन फॉग में आते हैं। इसके अलावा और भी कई कासेस हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना। अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है, आप काफ़ी अरसे से स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन भी है आपको, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी ब्रेन फॉग का एक वजह बनते हैं। नींद की कमी, जी हाँ, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आप 8 से 9 घंटे नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है, फैटिक हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता और फोकस नहीं कर पाता, और इससे मेंटल फैटिक यानी जहनी थकावट हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन फॉग के जो दूसरे कासेस हैं उनमें एक आता है हार्मोनल चेंजेस।
प्रेगनेंसी के दौरान इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, यानी थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। वही बात कि आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, आप क्या काम करने जा रहे थे वो आपको भूल जाता है। इसके अलावा मीनोपॉज के दौरान भी एस्ट्रोजन लेवल जब कम हो जाता है तो पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, फैटिक रहती है और मेमोरी लॉस भी हो जाता है और क्लाउडी थॉट्स से आते हैं जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, इसकी एक वजह जो है बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो है पुअर डाइट। जी हाँ, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो इसमें भी ब्रेन फॉग होने के चांसेस होते हैं, जैसे विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि B12 जो है ये ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करता है। कुछ मेडिसिन हैं जिनको लेने से भी ब्रेन फॉग हो सकता है, जैसे कि पेन किलर्स, यूजुअली स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेने से भी ब्रेन फॉग देखा गया है। इसके अलावा कैंसर की ट्रीटमेंट लेने के बाद, यानी पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी ब्रेन फॉग हो जाता है और इस कंडीशन को कीमो ब्रेन कहते हैं। एनीमिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी और डायबिटीज में भी ब्रेन फॉग हो सकता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, मिग्रेन के पेशेंट्स को भी ब्रेन फॉग हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिनमें भी ब्रेन फॉग हो सकता है। और मेन काज एक और है ब्रेन फॉग का, वो है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, पानी की कमी की वजह से भी ब्रेन फॉग हो सकता है, यानी जो लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, साथ ब्रेन में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डाइट में आप नट्स लें, सीड्स लें, प्लेंटी ऑफ वाटर लें, बहुत सारा पानी पिए, विटामिन D लें, विटामिन B12 लें, फिजिकल एक्टिविटी आप ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से बचें, टेंशन डिप्रेशन से बचें। जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, यानी सुस्ती और काहिल वाला, उनको इसको छोड़ना पड़ेगा और उनको एक एक्टिव लाइफ की तरफ आना पड़ेगा और उनमें ब्रेन फॉग के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर जो लोग सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं। अगर इन बातों को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप फिजिकल एंड मेंटल अच्छा महसूस करेंगे। ब्रेन फॉग को अगर कम करना चाहते हैं तो आप अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करें। नींद की कमी आपकी ब्रेन को, बॉडी को, आपके सेल्स को जो है वो बहुत नुकसान देती है अगर आप नींद पूरी नहीं लेते। नींद जो है वो एक नेचुरल ब्लेसिंग है। नींद आपकी बॉडी को रिचार्ज करती है। ये एक नेचुरल ब्लेसिंग है जो बॉडी को रिस्टोर करती है। जब आप स्लीप लेते हैं, एक अच्छी स्लीप लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जो डिटॉक्स प्रोसेस हो रहा होता है उसको ये स्लीप जो है ट्रिगर करती है, डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस को, जिससे आपकी बॉडी जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। तो स्लीप जो है वो एक नेचुरल ब्लेसिंग है, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। आप ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जिससे आप खुशी महसूस करते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, गुड स्लीप, विटामिन B12 अपनी डाइट में शामिल करें, पानी ज़्यादा पिएं, बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं। इससे क्या होगा कि इससे आपके ब्रेन की क्लियरिटी होगी, आप ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम से छुटकारा पा सकेंगे और आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो गुड होगी। आप एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।